नमस्कार, मैं हूं शम्स तहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। अर्चना नाम की एक लड़की इंदौर में रहकर जज बनने की तैयारी कर रही थी। वकील वो पहले से ही थी। 7 अगस्त को अपने घर कट्टी जाने के लिए वो इंदौर से एक ट्रेन पकड़ती है। रिजर्वेशन पहले से था। ट्रेन में सवार होने के बाद अर्चना की अपने घर वालों से 2 बार मोबाइल पर बातचीत होती है। इसके बाद तय वक्त पर ट्रेन कटनी पहुंच जाती है, लेकिन अर्चना नहीं पहुंचती। वो चलती ट्रेन से गायब हो चुकी थी। गुमशुदगी से पहले अर्चना तिवारी की यही वो आखिरी तस्वीरें हैं जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। ये सीसीटीवी फुटेज इंदौर के उस सत्कार गर्ल्स हॉस्टल की है जहां रहकर अर्चना सिविल जज की तैयारी कर रही थी। गुरुवार 7 अगस्त की दोपहर करीब 2:20 पर वो अपने गर्ल्स हॉस्टल से कटनी अपने घर जाने के लिए निकली और फिर ऐसे गायब हुई कि उसकी गुमशुदगी अब करीब हफ्ते भर बाद भी एक पहेली बनी है। उसका मोबाइल फोन भी रहस्यमयी तरीके से बीच रास्ते में स्विच ऑफ हो गया। ऐसे में चलती ट्रेन से अर्चना कहां गायब हो गई, किसी के साथ अपनी मर्जी से गई या फिर कोई उसे जबरदस्ती कहीं लेकर चला गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी अनहोनी का शिकार बन गई। ऐसे कई सवाल फिलहाल इस गुमशुदगी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अब तक इतना तो साफ है कि वो इंदौर से ट्रेन में सवार हुई थी और उसने भोपाल तक का सफर भी आराम से पूरा किया था। लेकिन इसके बाद आधी रात को अपनी सीट से वो कैसे गुम हो गई, फिलहाल पुलिस को यही पता लगाना है। इंदौर से कटनी तक के 689 किलोमीटर के फासले में अर्चना की गुमशुदगी का सच जानने के लिए उस ट्रेन की रूट की स्कैनिंग जरूरी है जिससे अर्चना ने अपना सफर शुरू किया था। 7 अगस्त की दोपहर को अपने हॉस्टल से निकलकर अर्चना इंदौर रेलवे स्टेशन पहुंची थी और यहां से 18233 इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस में सवार होकर घर के लिए चली भी थी। ये ट्रेन शाम 4:10 पर इंदौर से रवाना होती है। अर्चना की गुमशुदगी की जांच कर रही पुलिस को उसके ट्रेन में सवार होने और अपने सफर की शुरुआत करने की खबर मिल चुकी है। ऐसे में पहेली उसके चलती ट्रेन से गायब होने की है। अर्चना के पास इंदौर बिलासपुर एक्सप्रेस ट्रेन का टिकट था। एसी कोच नंबर B3 में बर्थ नंबर 3 उसके नाम पर बुक था, जो कि बिल्कुल दरवाजे के पास की टॉप बर्थ होती है। अर्चना अपनी बर्थ में बैठी भी थी, जिसकी पुष्टि को पैसेंजर्स ने की है। यहां तक कि इंदौर से चलकर जब ट्रेन भोपाल के करीब पहुंची थी तो उसकी फोन पर अपनी चाची से बातचीत भी हुई थी। तभी रात के 10:16 हो रहे थे। इसके बाद उसे अगले रोज सुबह 6:50 पर कटनी रेलवे स्टेशन पर उतरना था। लेकिन अर्चना को लेने पहुंचे उसके घर वालों को तब जोर का झटका लगा जब अर्चना अपनी कोच से बाहर ही नहीं निकली। नर्मदा एक्सप्रेस इस स्टेशन पर बमुश्किल 5 मिनट के लिए रुकती है। इससे पहले कि घर वाले उसके बारे में जानकारी जुटा पाते, ट्रेन स्टेशन से आगे निकल चुकी थी। ऐसे में घर वालों ने उमरिया में रहने वाले अपने रिश्तेदारों को फोन कर अर्चना के ट्रेन से न उतरने की जानकारी दी और ये कहा कि वो ट्रेन के कोच नंबर B3 में चढ़कर अर्चना के बारे में पता करें। रिश्तेदारों ने कुछ ऐसा ही किया, लेकिन मामला तब और उलझ गया जब अर्चना की बर्थ पर उसका बैग तो रखा मिल गया, लेकिन अर्चना का कोई भी अता पता नहीं था। को पैसेंजर्स ने रात तक अर्चना को देखने की बात कही थी, लेकिन इसके बाद किसी को उसकी गुमशुदगी की कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद अर्चना के घर वालों ने कटनी के रेल थाने में यानी GRP में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई, जिस पर 0 FIR दर्ज कर कटनी रेल पुलिस ने FIR भोपाल ट्रांसफर कर दी। हम सुबह 6 बजे, साढ़े 6 बजे, 7 बजे ट्रेन आई, स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन जा चुकी थी। हमको लगा शायद सो रही हो, कुछ भी हो, फोन लगा रहे थे, फोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर हमने को प्रयास किया, फोन नहीं लगा, पूरा ढूंढने की कोशिश की, सोचे गाड़ी से जाए कुछ नहीं हो। फिर हमारे एक मामा जी रहते उमरिया में, उनको हमने फोन लगाया कि शायद बिटिया सो गई है, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया या गुम गया है कि चोरी हो गया है, संपर्क नहीं हो पा रहा, आप जाके B3 में देखिए। उसका रिजर्वेशन नंबर बताया तो हमारे मामा जी उमरिया पहुंचे, ट्रेन मिली उनको। उन्होंने जाके देखा तो बोगी में उसका बैग रखा हुआ था और जो साथ में पुलिस मामा और भी जो सफर करने वाले थे, उन्होंने बताया कि दीदी भोपाल तक दिखी हैं, फिर भोपाल के बाद हमको नहीं दिखी हैं। बच्ची के चाची से इनकी बात हुई थी भोपाल में। इसके बाद में इनकी मोबाइल हो गई बंद। सुबह गाड़ी यहाँ पहुँचने का था, यहाँ से निकल चुकी थी। 7
7:30 बजे करीब इनके चाची ने पुनः फ़ोन लगाई तो मोबाइल स्विच ऑफ। तो परिवार वालों ने उनकी तलाश करना शुरू किए तो गाड़ी यहाँ से निकल चुकी थी। परिवार वालों उनके बच्ची के रिलेशन वाले कोई सदस्य परिवार के वहाँ उमरिया में रहते हैं, उनको फ़ोन लगाया गया कि एक काम करो, आप गाड़ी उमरिया स्टेशन पहुँचने वाली है, आप उनके पता करो। तो वो लोग गए वहाँ तो उनके बैग मिली वहाँ पर, सामान सहित बैग सुरक्षित मिल गई और परिवार वालों ने बैग को उतार लिया। जाहिर है अब तक की ये कहानी इशारा करती है कि अर्चना ने इंदौर से भोपाल तक का सफर पूरा किया था और इसके बाद वो आगे भी गई थी, लेकिन इसके बाद वो बीच रास्ते में गुम हो गई। पुलिस ने जब उसके मोबाइल फोन की सीडीआर निकाली तो पता चला कि उसका फोन नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन के आसपास तक स्विच्ड ऑन था, लेकिन इसके बाद फोन ऑफ हो गया। ट्रेन नर्मदापुरम रात को 11:26 पर पहुंचती है। यहीं से होकर नर्मदा नदी भी गुजरती है। ऐसे में एक आशंका इस बात की भी है कि कहीं वो चलती ट्रेन से नीचे नदी में तो नहीं गिर गई। कुछ इसी आशंका के चलते अर्चना की गुमशुदगी के बाद पुलिस की निगरानी में गोताखोरों और लाइफ सेविंग स्क्वाड ने उफनती नर्मदा नदी में अर्चना की तलाशी के लिए अभियान भी चलाया, लेकिन इस कोशिश का कोई फायदा नहीं हुआ। अभी एक और चीज़ के ऊपर हम लोगों ने फोकस किया है, रेलवे के अधिकारियों के साथ में कोऑर्डिनेट करके जितना भी ट्रैक के आसपास का एरिया है और जहाँ पे हम लोगों को ये पता है कि RKMP तक तो वो सीट पे थी, मगर उसके बाद में जब वो नहीं दिख रही है तो उस एरिया को भी हम लोग जो है वो छानबीन करने की कोशिश करें कि आसपास में कहीं पे कोई दुर्घटना उसके साथ हो ना गई। ट्रेन से नीचे गिरने की आशंका के बीच एक थ्योरी इस बात की भी है कि कहीं अर्चना ने खुद ही अपनी जिंदगी के साथ कोई गलत फैसला तो नहीं कर लिया, लेकिन पुलिस को अब तक की जांच में इस थ्योरी को सपोर्ट करने वाली कोई बात पता नहीं चली है, क्योंकि आखिरी बार जब अर्चना की अपनी चाची से फोन पर बात हुई थी तब वो बिल्कुल नॉर्मल साउंड कर रही थी, जिसकी पुष्टि चाची ने की है। ऊपर से अपनी किसी दोस्त या सहेली से न तो कभी उसने अपनी किसी परेशानी का जिक्र किया था और न ही हॉस्टल से बाहर निकलने के दौरान उसके आखिरी सीसीटीवी फुटेज में वो परेशान नजर आ रही है। उसने हॉस्टल से निकलते हुए बाहर जाने के लिए की जाने वाली फॉर्मेलिटी भी पूरी की थी और हॉस्टल में साथ रहने वाली एक लड़की ने उसे सी ऑफ भी किया था। यहां तक कि उसका कोई संदिग्ध मैसेज या नोट भी किसी को नहीं मिला है। भोपाल से नर्मदापुरम तक नर्मदा एक्सप्रेस का पूरा रूट घने जंगलों वाले इलाके से होकर गुजरता है। अर्चना का बर्थ नंबर 3 था, जो कि दरवाजे के बिल्कुल पास होता है। कई बार इंसान आधी रात को नींद के झोंके में वॉशरूम जाने के लिए अपनी सीट से नीचे आता है और चूंकि वॉशरूम दरवाजे के पास होते हैं तो चलती ट्रेन से लोग गिर भी जाते हैं। ऐसे में आशंका ये भी है कि कहीं अर्चना के साथ इसी जंगली इलाके में कोई अनहोनी तो नहीं हुई। वैसे भी इस इलाके में तमाम जंगली जानवरों के साथ साथ टाइगर का मूवमेंट होने की बात भी कही जाती है। ऐसे में अर्चना किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं पड़ गई। पुलिस इस पहलू से भी मामले की पड़ताल कर रही है। रानी कमलापति से बाद जो ट्रैक है वो खासतौर से जंगल का इलाका है। भोपाल में जब हम जाते हैं आगे और सतपुड़ा के जंगल भी शुरू हो जाते हैं, नर्मदापुरम और उसके आगे, तो क्या इस संभावनाओं पे भी विचार हो रहा है कि जैसे आपने बताया कि दुर्घटना भी हो सकती है, रात का समय था, ट्रेन वहाँ पे शादी कर्व्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इस वजह से भी कोई उस एंगल पे भी जांच चल रही है? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि मैंने कहा कि जो हमारी 2 टीमें लगी है वो तो कैमरे और बाकी चीज़ों के ऊपर काम कर रही है, मगर ये जो तीसरी टीम हमने अभी आज पूरा उसका ये किया हुआ है, उनको ब्रीफ किया हुआ है, तो वो पूरे एरिया के अंदर जो है वो रेलवे के जो गैंगमैन और बाकी ऑफिसर्स होते हैं तो उनके साथ में बात कर उस पूरे एरिया को सर्चिंग करवाने के लिए भी इंस्ट्रक्शन जारी किए गए। ये जो रेलवे स्टेशन है, आपको बता दें, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, इसके बाद अगला बड़ा जंक्शन आता है नर्मदापुरम और इटारसी। लेकिन इस बीच में कई खतरनाक घाट हैं, मोड़ हैं और जंगली इलाका है, घना जंगल है। और इसीलिए अब जीआरपी की टीमें जो अभी तक प्रत्यक्षदर्शियों से बात कर रही थी, टेक्निकल एविडेंस जुटा रही थी, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी, उनमें अब एक नई टीम को शामिल किया गया है और इस टीम का काम होगा रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से लेके नर्मदापुरम और इटारसी तक जो फॉरेस्ट का इलाका पड़ता है वहां पर भी रेलवे ट्रैक्स के आसपास वो खोजबीन करें।
किसी भी मामले की तफ्तीश में वैसे तो पुलिस सारे ऑप्शंस खोलकर चलती है और इस ऑप्शन से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि चलती ट्रेन से किसी ने अर्चना को अगवा कर लिया। हालांकि ऐसा होने की संभावना थोड़ी कम लगती है, क्योंकि अगर ट्रेन से किसी ने अर्चना को अगवा किया होता या फिर उसके साथ कोई ज्यादती हुई होती तो बाकी मुसाफिरों ने कोई शोर शराबा या चीख पुकार तो सुनी होती। यहाँ तक कि भोपाल से नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन के बीच दूसरे स्टेशन पर ऐसी किसी एक्टिविटी की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरों में कैद होती या फिर किसी ने कुछ देखा होता, मगर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक तो ऐसा कोई दूसरे व्यक्ति का इसमें इन्वॉल्वमेंट होना ये तो सामने नहीं आया है, मगर हो सकता है कि कुछ एक्सीडेंटल चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से अब तक वो जो है वो सामने नहीं आ पा रही है। तो इसके ऊपर भी हम लोग अभी जो है वो फोकस करके एक और टीम हम लोग उसके लिए लगा रहे हैं और काम कर रहे हैं। आमतौर पर नौजवान लड़के लड़कियां अपने घर से बगैर किसी को बताए हुए तभी कहीं गायब हो जाते हैं जब वो किसी अफेयर में हों या फिर घर वाले रिश्ते को रजामंदी देने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन अर्चना के साथ ऐसी कोई बात अब तक सामने नहीं आई है। पुलिस ने उसके मोबाइल फोन की सीडीआर की जांच की है, जिसमें उसका किसी लड़के के साथ लंबी या ज्यादा देर तक बातचीत करने का कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। ऐसे में लव अफेयर में उसके कहीं चले जाने का भी फिलहाल कोई सुराग नहीं है। अभी तक हम लोगों ने जो है वो आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं उसमें ये चेक करवाने की कोशिश की कि कहीं पे वो उतर के कहीं निकल तो नहीं गई है, मगर अभी तक उनके परिवार के साथ में जो सीसीटीवी कैमरे देखे उसमें कुछ निकल के नहीं आया हुआ है। हमारी टीमें लगी हुई है, 2 टीमें अलग अलग डायरेक्शन में हमारा काम कर रही है। एक तो हम लोग कैमरे के ऊपर फोकस कर रहे हैं, दूसरा उसके जो लोकेशंस है तो जो भी टेक्निकल टीम के साथ में साइबर के थ्रू जो है उसकी लोकेशन ट्रेस डाउन करने का एक तो ट्राई कर रहे हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें आई है और उसके हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। जाहिर है इन तमाम थ्योरीज का होना और सारे थ्योरीज पर मामले की तफ्तीश का आगे न बढ़ना इस केस को और उलझा रहा है। कटनी में अर्चना के घर वाले तो परेशान हैं ही, वहां के आम लोगों ने भी शहर की एक होनहार बेटी के यूं गुम हो जाने पर उसे ढूंढने का मिशन शुरू किया है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से अपील करता हूं कि हमारी बहन की कोई भी जानकारी मिलते ही नियरेस्ट पुलिस स्टेशन एवं मुझे आप संपर्क कर सकते हैं। पता बताने वाले को मैं अपनी ओर से 51,000 रुपए की राशि देने की घोषणा करता हूं। फिलहाल जीआरपी किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है कि अर्चना आखिर गई तो गई कहां। लेकिन यही सवाल अर्चना के परिवार के साथ साथ अब पुलिस भी तलाशने की कोशिश कर रही है और इसीलिए जीआरपी अब अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए कई संभावित पहलुओं पर अर्चना को तलाशने का काम कर रही है। कटनी से अमर ताम्रकर और इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।